हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। सो आज की वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 5 नंबर का एक सवाल हर साल शॉर्ट में सेक्शन बी में आता है और इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज है, यूनिट 1 है। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में आपको Z1 की वैल्यू गिवन है -4 + 6 आयोटा। इसको आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा। ठीक, ये जो आयोटा वाली जो वैल्यू होती है ना, जैसे 6 आयोटा है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इट्स नॉट अ रियल नंबर, इट्स एन इमेजिनरी नंबर। और जो सिंपल जो नंबर होते हैं जिनके साथ कोई आयोटा वगैरह नहीं होता, उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो दिस इज रियल नंबर एंड दिस इज इमेजिनरी नंबर। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सो Z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर -4 + 6 आयोटा। अगेन Z2 में भी ये एक रियल नंबर है। 2/2 रियल नंबर -2 आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। आयोटा जहां है वो इमेजिनरी नंबर होगा। फिर वेरीफाई करोगे Z1 Z2 का ये जो ऊपर जो डैश लगा हुआ है इसको हम बार बोलते हैं और इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट Z1 Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 के कॉन्जुगेट Z2 के कॉन्जुगेट। ये जो ऊपर बार जो है इसको कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब कॉन्जुगेट लेना होता है, कॉन्जुगेट। सो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल Z की वैल्यू गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है -4 + 6 आयोटा इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर। और Z2 इज गिवन 2/2 1। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, 2 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या बनेगा? 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 + 1 सॉरी 2 2 जा 4। जो आंसर है उसमें ऊपर वाले 1 को प्लस करो, 4 + 1 5, 5/2। तो ये बन जाएगा 5/2 -2 आयोटा। नाउ हमें ये प्रूफ करना है तो हम इसमें काम करते हैं। कौन सी साइड ले लें? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। शॉर्ट फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज Z1 Z2 का होल का कॉन्जुगेट, होल के ऊपर बार है। ठीक है, पूरे के एक साथ। तो हम एक काम करते हैं, पहले Z1 Z2 निकालते हैं, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। तो 4Z1 Z2 Z1 Z2 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1? Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोटा। माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा। Z2 की वैल्यू क्या है? 5/2 -2 आयोटा। क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम ब्रैकेट लगाते हैं माइनस से पहले। तो 5/2 -2 आयोटा। इज क्लियर? नाउ -4 ऐसे रहेगा, +6 आयोटा ऐसे रहेगा। ये दोनों प्लस माइनस तो हो नहीं सकते बिकॉज ये जो है आयोटा की वैल्यू ये अलग नंबर है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज है। अब ये माइनस अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 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 सॉरी माइनस प्लस माइनस 5/2 माइनस माइनस +2 आयोटा। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स अभी यहाँ पे लगाना है। आयोटा वाली वैल्यू को एक साथ करते हैं, विदाउट आयोटा वाली वैल्यू को एक साथ करते हैं। तो -4 और -5/2 एक साथ आ गए, +6 आयोटा और +2 आयोटा एक साथ आ गए। नाउ अगर मैं डायरेक्ट इनको प्लस कर लूं, 6 आयोटा में 2 आयोटा अगर हम ऐड करें तो कितना बनेगा? 8 आयोटा। डायरेक्ट आप 8 आयोटा भी लिख सकते हो, +8 आयोटा। यहाँ पे देखें इस 5 के नीचे 2 है और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2। 1 के टेबल में 2 कब आता है? 2 1 2 जा 2, जो आंसर है वो ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा। 2 4 जा 8 माइनस माइनस 2 के टेबल में 2 कब आता है? 2 1 जा 1 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 +8 आयोटा ऐसी रहेगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का। 8 में हम जब 5 प्लस करेंगे तो 13 बनेगा और नीचे वाला 2 एज इट इज प्लस एज इट इज 8 आयोटा एज इट इज। तो ये आंसर आ गया Z1 Z2 का। ये साइड में Z1 Z2 आप चलाते रहें। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। Z1 Z2 का आंसर ये आया, लेकिन हमें Z1 Z2 नहीं चाहिए। Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट चाहिए, होल के ऊपर बार चाहिए। तो आप हमें होल के ऊपर बार चाहिए तो Z1 Z2 लिखेंगे, होल ऊपर ये जो है बार लगा देंगे जिसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो जब बार लगेगा इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट इस वैल्यू का। इस वैल्यू को कॉन्जुगेट कैसे निकालें? कॉन्जुगेट में क्या होता है? कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। इमेजिनरी जो नंबर है, यहाँ पे इमेजिनरी क्या है? ये तो रियल नंबर है, ये इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा होता है उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर के साइन को अगर आप चेंज कर दोगे ना तो वो कॉन्जुगेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है तो मैं इमेजिनरी का साइन चेंज कर दूंगा, तो बाकी -13/2 ऐसे ही रहेगा। रियल का साइन चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी का साइन चेंज होगा। प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, 8 आयोटा बन गया। तो ये आंसर आ गया Z1 Z2 का होल का बार का कॉन्जुगेट का। अब ऐसे हम राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। तो ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम टेकिंग राइट हैंड साइड इक्वल टू इस तरह वाली साइड लेंगे जिसको राइट हैंड साइड कहेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है भाई? Z1 का कॉन्जुगेट -Z2 का कॉन्जुगेट, या फिर बार कह लो।
तो पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट निकालते हैं। सही है, Z1 का कॉन्जुगेट क्या होता है? व्हाट इज द Z1 कॉन्जुगेट? Z1 की वैल्यू गिवन है -4 + 6 आयोटा। अभी हमने बात की थी जब ऊपर बार लगाते हैं, कॉन्जुगेट लेना हो तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो इमेजिनरी क्या है? 6 आयोटा वाली वैल्यू, तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस में, तो वो सिंपल कॉन्जुगेट बन जाएगा Z1 की। अभी Z1 की ये वैल्यू, अगर मुझे Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? -4, बस इस साइन को चेंज कर दूंगा, प्लस को -6 आयोटा, ये Z1 कॉन्जुगेट हो गया। ऐसे ही Z2 का कॉन्जुगेट निकालते हैं। Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? ये Z2 की वैल्यू है, इस आयोटा वाली वैल्यू के साथ जो साइन है माइनस, उसको चेंज कर दो, प्लस कर दो, बस 5/2 + 2 आयोटा, ये Z2 का कॉन्जुगेट हो गया। अब हमें इनको नहीं, इनके सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराना, माइनस कराना है। तो माइनस के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है, व्हाट इज द Z1 कॉन्जुगेट? Z1 कॉन्जुगेट का ये आंसर ये है वैल्यू -4 - 6 आयोटा, एंड देन माइनस साइन है माइनस, और माइनस के बाद ब्रैकेट लगा करके Z2 की वैल्यू को लिखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2? 5/2 + 2 आयोटा। नाउ सॉल्व करते हैं। माइनस एज इट इज, -6 -4 एज इट इज, -6 आयोटा एज इट इज, एंड माइनस प्लस माइनस 5/2 माइनस प्लस -2 आयोटा। ठीक है, नीचे जगह नहीं, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो ये हम निकाल रहे हैं Z1 माइनस Z2 का अलग अलग का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये -4 है, -5/2 को एक साथ लिख लेते हैं, नंबर को एक साथ लिख लेते हैं, -4 और ये -5/2 -5/2, एंड देन -6 आयोटा और -2 आयोटा को एक साथ लिखते हैं। तो -6 आयोटा -2 आयोटा, सही है, -6 आयोटा और -2 आयोटा। चलो एक दफा ऐसे रहने देते हैं फिलहाल। नाउ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। 1 के टेबल में 2 कब आता है? 1 2 जा, जो 2 आंसर वो करवा ले 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8 माइनस 2 के टेबल में 2 कब आता है? 2 1 जा 1 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस के, क्योंकि बड़े के साथ माइनस साइन है। 6 आयोटा में 2 आयोटा प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 आयोटा। फिर नाउ माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 8 में 5 प्लस करेंगे 13, नीचे 2 है, 2 -8 आयोटा। सो दिस इज द आंसर ऑफ Z1 माइनस Z2 का अलग अलग का कॉन्जुगेट, सेपरेट सेपरेट। सो आई होप इट्स क्लियर। देखें दोनों के आंसर चेक करें, दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो हमें यही प्रूव करना था, वेरीफाई करना था कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर है। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि इस साइड का जो आंसर है वो उस वाली साइड के आंसर के बिल्कुल बराबर है। नाउ ये 2023 का क्वेश्चन था, अब हम 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, 2022 का क्वेश्चन है। Z1 की ये वैल्यू है, Z2 की ये वैल्यू है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल और इमेजिनरी को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज रियल पार्ट। हमें ये प्रूफ करना है कि ये साइड इस साइड के बराबर है। यहाँ पे Z1 Z2 से मल्टीप्लाई की फॉर्म पर है, मल्टीप्लाई का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 का सेपरेट कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। सो Z1 की वैल्यू क्या है? Z1 इज 2 - 5 आयोटा एंड Z2 इज 2 + 3 आयोटा। फर्स्ट इट्स अप टू यू, कोई सी भी साइड ले सकते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? Z1 Z2 का होल के ऊपर जो बार है इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो पहले हम Z1 Z2 की सेपरेट वैल्यू निकालेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1? Z1 इज 2 - 5 आयोटा। ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि Z1 Z2 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये साथ है ना, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट Z2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2? 2 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4। अब 2 जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन है, प्लस 2 3 जा 6 आयोटा। नाउ -5 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 आयोटा इज इट रहेगा, माइनस प्लस माइनस 5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ओके। नाउ 4 एज इट इज। नाउ देखें प्लस माइनस माइनस, 10 आयोटा में से 6 आयोटा सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितने बचेंगे? 4 आयोटा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस का 4 आयोटा, माइनस एज इट इज 15 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर, अच्छा ये एक कांस्टेंट नंबर है तो ये देख लीजिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह में आ जाएगा -1 एंड देन 4 एज इट इज रहेगा, -4 आयोटा एज इट इज रहेगा, माइनस देखिए 15 अंदर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 के साथ है माइनस साइन, 1 के साथ भी है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 15 1 जा 15। ओके, इस 4 के साथ भी प्लस साइन है, इस 15 के साथ भी प्लस साइन है,
15 और 4 जब हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 19 और -4 आयोटा एज इट इज। सो दिस इज आंसर ऑफ Z1 Z2। हमें Z1 Z2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए Z1 Z2 के ऊपर बार, जिसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होगा, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं अभी मैंने बताया था आपको, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम है। इस कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा के साइन को चेंज कर देते हैं, बस ये माइनस से प्लस कर देंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करेंगे। माइनस के साइन को प्लस कर देंगे तो ये कॉन्जुगेट निकल के आ जाएगा बार ऊपर वाला, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। ऐसे ही हम टेकिंग राइट हैंड साइड लिख लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। व्हाट इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। सो फर्स्ट हम Z1 का कॉन्जुगेट देख लेते हैं। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ Z1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1, 2 - 5 आयोटा। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू के साइन को चेंज करते हैं, बस 2 माइनस के साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 5 आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा की वैल्यू को साइन को चेंज करते हैं, तो ये प्लस का है -3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 के कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट कराना है, तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1 कॉन्जुगेट, द वैल्यू ऑफ Z1 बार या Z1 कॉन्जुगेट इज 2 + 5 आयोटा माइनस एज इट इज, एंड देन माइनस के बाद ब्रैकेट लगता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट इज 2 - 3 आयोटा, 2 एज इट इज प्लस एज इट इज 5 आयोटा एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल, नो नो बी इट्स नॉट ओह या आई गॉट इट। यहाँ पे माइनस नहीं था सवाल में, आई एम सॉरी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे डॉट है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो कुछ नहीं करना है, इस माइनस की जगह में डॉट लगा देना। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इनकी बात तो हमने निकाल ली है। अब यहाँ माइनस की जगह में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो दोनों के साथ ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बनेगा तो सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग आएगी। क्या चेंजिंग आएंगी, पहले ये 2 है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ माइनस साइन है, -2 3 जा 6, 3 के साथ आयोटा वो एज आ जाएगा। अब प्लस 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा, अब ये 5 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10 आयोटा एज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ओके सो माइनस प्लस माइनस 10 आयोटा में से 6 आयोटा जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4 आयोटा बचेगा, और बड़े के साथ प्लस है तो +4 आयोटा, माइनस एज इट इज 15 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस में आएगा -1 इक्वल टू 4 एज इट इज +4 आयोटा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 15 बन जा 15, तो 15 में 4 प्लस करेंगे तो 19 प्लस ये 4 आयोटा ऐसी रह गया। सो लेट्स चेक सो देखिए भाई Z1 Z2 का टोटल का कॉन्जुगेट का आंसर है 19 + 4 आयोटा, और सेपरेट Z का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट का भी आंसर क्या आ गया 19 + 4 आयोटा, दोनों प्रूफ हो गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। तो ये ऐसी इक्वेशन है, बहुत आसान से एक्सरसाइज इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे एक और चीज बता दूं, आयोटा बराबर होता है √-1 के, और फिलहाल तो 10 ईयर के यही क्वेश्चन है, 2 ईयर के, बाकी इसकी एक्सरसाइज फिर कभी किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन प्रैक्टिस आपने रेगुलर करनी है, अगर आपको अपनी मैथ अच्छी करनी है तो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।